हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश की जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि कुछ जो शहर हैं, ज़िले हैं, उनके जो उपनाम हैं, निकनेम्स हैं, उसको कवर करूँगा। ठीक है, ये इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। ठीक है, और आगे भी मिलेगा। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यह वीडियो आपकी तैयारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर यूपी जीके की आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट से वीडियोस प्रिपरेशन करनी है तो आपका ना इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट जीके का। अगर आप सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं, लगभग 50-55 नंबर का टॉपिक बनता है जीके, चाहे करंट अफेयर से लो या साइंस से या जो भी है। ठीक है ना, वो पूरा का पूरा आपको क्या है, टॉपिक वाइज टॉपिक प्लेलिस्ट बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं और अपने जो प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश के जो महानगर के नाम और उनके जो चर्चित उपनाम हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले है जो इलाहाबाद। इलाहाबाद को क्या क्या कहा जाता है? संगम नगरी, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास स्थान। ये सारे के सारे क्या हैं? इलाहाबाद हैं। ठीक है, इसे सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि क्या है, लगभग 7-8 या 9 के आसपास जो प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं, 7-8, वो क्या है यहाँ पर अब तक जितने टोटल रहे हैं उसमें से 7-8 क्या हैं, इलाहाबाद से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं। ठीक है, तो इसे क्या क्या कहा जाता है? संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास स्थान। एक और है यहाँ पर सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। किसको? इलाहाबाद को। नेक्स्ट है आंवला नगरी। आंवला नगरी किसे कहा जाता है? प्रतापगढ़ को, प्रतापगढ़ को। नेक्स्ट है आमों का नगर, मलिहाबाद, मलिहाबाद लखनऊ। ऐसे पूछा जाता है कि मलिहाबाद किसके लिए फेमस है? आमों के लिए। मलिहाबाद किसके लिए फेमस है? आमों के लिए। और आमों का नगर किसको कहते हैं? मलिहाबाद। ठीक है, नेक्स्ट है गोरखपुर। गोरखपुर इसे क्या क्या कहा जाता है? गोरखधाम, नाथनगर और गीता प्रेस नगर। गीता प्रेस नगर किसको? गोरखपुर को। नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर क्या है? चर्म नगर, यानी यहाँ पर लेदर का काफ़ी काम होता है कानपुर में। उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, या इंडिया का जो भारत का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत, जो पूर्वोत्तर भारत है उसका क्या है, मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। ठीक है, गाजियाबाद, गाजियाबाद को क्या क्या कहा जाता है? छोटा दिल्ली और उद्योग नगरी। छोटा दिल्ली और उद्योग नगरी किसे कहा जाता है? गाजियाबाद को। ठीक है, उत्तर प्रदेश का शो विंडो किसे कहा जाता है? नोएडा को। नोएडा को। तो गाजियाबाद को तो छोटा दिल्ली और उद्योग नगरी, और शो विंडो किसको? नोएडा को। ठीक है, आगे देखते हैं अयोध्या। अयोध्या को क्या कहा जाता है? राम नगरी, राम जन्मभूमि, रामचरितमानस जन्मभूमि, भू बैकुंठ, भू बैकुंठ। ये सारे के सारे क्या हैं? अयोध्या के नाम हैं। ठीक है ना, एक बार और दोबारा देख लेते हैं। इलाहाबाद को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास स्थान और सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पीएम। ठीक है, इसको और नोट कर लें कि सिटी ऑफ पीएम भी कहा जाता है इलाहाबाद को, प्रयागराज को। ठीक है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ क्या है? आंवला नगरी। मलिहाबाद आमों के लिए, गोरखपुर, गोरखधाम, नाथनगर, गीता प्रेस, कानपुर, पूर्वोत्तर भारत का क्या है? मैनचेस्टर, चर्म नगर और उद्योग नगर, गाजियाबाद को छोटा दिल्ली और उद्योग नगरी, और नोएडा को उत्तर प्रदेश का सोविंडो, और अयोध्या को रामनगर, राम जन्मभूमि, रामचरितमानस जन्मभूमि और भू बैकुंठ। ठीक है, तो ये थे। अब आगे देखते हैं शुक्रताल। शुक्रताल को क्या कहा जाता है? भागवत कथा नगर, भागवत कथा नगर। नेक्स्ट है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि नैमिषारण्य क्या है? 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 तीर्थों का स्थान, तीर्थों का स्थान। ठीक है, किसे कहा जाता है? नैमिषारण्य, नैमिषारण्य को। नेक्स्ट है मेरठ। मेरठ को क्या कहा जाता है? कैंची नगर। यहाँ पे कैंची बाजार है, कैंची का काफ़ी काम होता है। क्रांति नगर, क्रांति नगर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कहाँ पे शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की, वो मेरठ से ही हुई थी।
क्रांति नगर। एक और चीज़ है यहाँ पर ना, स्पोर्ट्स के सामान काफ़ी मिलता है, खेल कूद का काफ़ी सामान, बैट वगैरह काफ़ी सामान बनता है, तो स्पोर्ट्स कैपिटल भी कहा जाता है मेरठ को। ठीक है, नेक्स्ट है हस्तिनापुर मेरठ, क्या है, जैनी लोगों की काशी, जैनी लोगों की काशी किसे कहा जाता है, मेरठ को। कन्नौज, कन्नौज क्या है, इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर, खुशबुओं का शहर, क्योंकि यहाँ पे इत्र का काम, परफ्यूम का काम काफ़ी होता है कन्नौज का, फूलों से क्या है जो परफ्यूम वगैरह बनाया जाता है, उसकी काफ़ी यहाँ पे छोटे छोटे लघु उद्योग भी हैं। ठीक है ना, कन्नौज, खुशबुओं का शहर कन्नौज। ठीक है, नेक्स्ट है काशी की बहन, काशी की बहन कहाँ पर, गाजीपुर, काशी की बहन गाजीपुर। धान का कटोरा, चंदौली, चंदौली में क्या है, धान काफ़ी होता है, तो चंदौली क्या है, धान का कटोरा। चाकुओं का शहर रामपुर, चाकुओं का शहर रामपुर। ताज नगरी, पेठा नगरी, तो हम सबको पता है आगरा में। एक बार और देख लेते हैं, शुकताल है भागवत कथा नगर, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 तीर्थों का स्थान नैमी सारण्य। मेरठ क्या है, कैंची नगर, क्रांति नगर और स्पोर्ट्स कैपिटल, स्पोर्ट्स कैपिटल भी मेरठ को कहा जाता है क्योंकि स्पोर्ट्स का काफ़ी सामान बनता है मेरठ में। हस्तिनापुर मेरठ, जैनी लोगों की काशी। कन्नौज, खुशबुओं का शहर, इत्र का शहर, परफ्यूम सिटी। ठीक है, गाजीपुर है काशी की बहन, चंदौली धान का कटोरा, चाकुओं का नगर रामपुर, ताज नगरी, पेठा नगरी आगरा। ठीक है, आगे देखते हैं, हरदोई संडीला क्या है, लड्डू नगरी, लड्डू नगरी। सुहागन नगरी, चूड़ी नगरी, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में चूड़ियों का काफ़ी काम होता है, कांच का चूड़ियों का काफ़ी काम होता है। चूड़ी नगरी और सुहागन नगरी, इस सुहाग नगरी इसे कहा जाता है किसको, फिरोजाबाद को। हींग व गुलाल नगरी किसे कहा जाता है, हाथरस को, हींग का काफ़ी काम होता है हाथरस में, तो हींग व गुलाल नगरी किसे कहा जाता है, हाथरस को। नेक्स्ट है मथुरा, कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी, भू बैकुंठ, 12 वन, 24 उपवन, 5 पर्वतों का क्षेत्र किसे कहा जाता है, मथुरा को। ठीक है, ताला नगरी, ताला नगरी किसे कहा जाता है, अलीगढ़ को। सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सोनभद्र को, सोनभद्र को। बांस बरेली सुरमा नगरी किसे कहा जाता है, बरेली को, सुरमा नगरी, बांस बरेली किसे कहा जाता है, बरेली को। नवाबों का शहर, बागों का नगर, नजाकत नफासत का शहर, लखनऊ, लखनऊ। ठीक है, इंग्लिश में एक क्वेश्चन भी आता है कि ईस्ट का कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, सर्च करके मिलेंगे आपको, मिल जाएगा कि लखनऊ को कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है, नवाबों का शहर, बागों का नगर, नजाकत नफासत का शहर और ईस्ट का कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है ना, किसे कहा जाता है, लखनऊ को। मुरादाबाद, मुरादाबाद क्या क्या है, पीतल नगरी और बर्तनों का शहर किसे कहा था, पीतल नगरी किसे कहा जाता है, मुरादाबाद को। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, हरदोई जो है वो संडीला जगह, लड्डू नगरी। फिरोजाबाद क्या है, चूड़ी का काम काफ़ी होता है यहाँ पर, इस वजह से इसे सुहागन नगरी भी कहा जाता है। हींग और गुलाल का काम हाथरस में। मथुरा के बारे में हम सब जानते ही हैं, ताला नगरी अलीगढ़। सोनभद्र के सोनांचल और पावर कैपिटल। बरेली में बांस बरेली और सुरमा नगरी। लखनऊ में नवाबों का शहर, बागों का नगर, नज़ाकत नफासत का शहर और ईस्ट का कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, पीतल नगरी और बर्तनों का शहर मुरादाबाद। ठीक है, आगे देखते हैं, विश्वनाथ नगरी, शिव नगरी, मुक्ति क्षेत्र, श्रीनगर, पंडों का नगर, पंडों या पंडा है, पंडों का नगर, घाटों का नगर किसे कहा जाता है, वाराणसी को, वाराणसी को। फिर है लास्ट इसमें जौनपुर, जौनपुर क्या क्या है, सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद। ठीक है, पूर्व का सिराज, ये भी काफ़ी पूछा जाता है कि सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है, जौनपुर को। और नवाबों का शहर कौन है, लखनऊ। ठीक है, तो ये थे क्या है इनके उपनाम। इसके बाद क्या है हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो नगर के जो प्राचीन नाम है, जो पहले जिन नामों से बुलाया जाता था उनको देखते हैं। ठीक है, पहला है लखनऊ, लखनऊ को क्या क्या कहा जाता था, लक्ष्मणपुर या लखनपुर, लक्ष्मणपुर और लखनपुर, किसको, लखनऊ को। काशी, वाराणसी। ठीक है, कन्नौज, कन्नौज का क्या क्या कहा जाता है, नगर महोदय श्री, नगर महोदय श्री, किसे,
कन्नौज को इत्र का शहर भी कहा जाता है, लेकिन जो उनका वो तो निकनेम हो गया, लेकिन पुराना नाम क्या है? नगर महोदय श्री कानकुब्ज किसे कहा जाता था? कन्नौज को। प्रयागराज इलाहाबाद, गोरखपुर को गोरचनगर, कुशीनारा, रामनगर बरेली अहिछत्र, मथुरा क्या था पहले? मधुपुरी। ठीक है, आगे देखते हैं। पिपरहरवा क्या है? सिद्धार्थनगर कपिलवस्तु है। पिपरहरवा क्या है? सिद्धार्थनगर। अयोध्या फैजाबाद, अयाज्या और अवध ये क्षेत्र अयोध्या है। सारनाथ और वाराणसी ऋषिपतन और सिंहपुर। बरसाना मथुरा ब्रह्मचारिणी, बरसाना जो क्षेत्र था बरसाना ये क्या है? ब्रह्मचारिणी, बरसाना क्या था? ब्रह्मचारिणी। बिठुर जो कानपुर में बिठुर जगह है, इसे ब्रह्मावर्त कहा जाता था। हस्तिनापुर, मेरठ में जो हस्तिनापुर है ये क्या है? दान तीर्थ नाम से जाना जाता था। सोरो है जो कासगंज में, ये शुकर क्षेत्र कहा जाता था, यहाँ मेला भी लगता है। ठीक है ना, शुकर क्षेत्र। सहेट महेट जो श्रावस्ती है, इसे श्रावस्ती नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो काम्पिल्य जो फर्रुखाबाद है, ठीक है, वहाँ पर उसे पहले क्या कहा जाता था? काम्पिल्य। ठीक है, काम्पिल्य। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इन्हें। लखनऊ को लक्ष्मणपुर और लखनपुर, वाराणसी को काशी, कन्नौज को नगर महोदय श्री कानकुब्ज, इलाहाबाद को प्रयागराज, गोरखपुर को गोरचनगर, कुशीनगर को कुशीनारा, रामनगर बरेली अहिछत्र, मधुपुरी मथुरा, पिपरहरवा कपिलवस्तु, अयाज्या अवध, अयोध्या फैजाबाद, ऋषिपतन सिंहपुर, सारनाथ, ब्रह्मचारिणी बरसाना, ब्रह्मावर्त बिठुर, दान तीर्थ हस्तिनापुर, शुकर क्षेत्र सोरो कासगंज, श्रावस्ती सहेट महेट, काम्पिल्य फर्रुखाबाद। ठीक है, तो ये थे जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उपनाम से ले लो या पुराने नाम से ले लो। ठीक है ना, तो ये क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो एक बार आप और देखेंगे इस वीडियो को, आपको सारे के सारे याद लगभग हो भी जाएंगे, और साथ ही नोट ज़रूर करते चले। प्रॉपर नोट्स बनाएंगे ना तो रिवीजन करने में एंड टाइम में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें अपने प्रयास में क्या है और फिट करने में मोटिवेशन मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।